हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं 1.2 का हु इज़ द ग्रेटेस्ट। चलो पढ़ते हैं। एम्पायर अकबर और अकबर द ग्रेट इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर in the world, not just because he had a vast army, a very strong army, untaught well, but because he was a good human being. He cared for his subjects. He had great respect for scholars, writers, poets, and artists belonging to different religions. He was a potent of art and culture. The 9 gems of Navratans in his court were famous. Many people believe that of this 9 gems, Birbal was the closest of the empire's heart. Akbar loved to pose interesting questions, problems in his court, and Birbal never failed to come up with an equal interesting. तो देखो, अभी हमें पता चला है एम्पायर अकबर और अकबर इज द ग्रेट इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर। वो सबसे अच्छा रूलर था। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। नॉट जस्ट बिकॉज ही हैड वेस्ट आर्मी। एम्पायर मीन्स सॉरी आर्मी बोला एम्पायर। एम्पायर मीन्स वर्स्ट मीन्स सबसे बड़ी आर्मी थी उसके पास। अ वेरी स्ट्रांग आर्मी, उसके पास बहुत मजबूत आर्मी थी। तो अनटोल्ड वेल्थ बट बिकॉज ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग। वो अनटोल्ड वेल्थ था, मतलब उसे कोई बताने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसके हिसाब से कोई था ही नहीं। तो देख सकते हैं ना, तो वो सिर्फ एक अच्छा सा ह्यूमन बीइंग था। इधर ह्यूमन बीइंग। फिर ही कैरिड फॉर हिज सब्जेक्ट, जो उसके सब्जेक्ट्स थे वो उनको एक्सपेक्ट करता था। He had a great respect for scholars, writers, poets and artists belonging to different religions. अभी वो जब था तब उसे रिस्पेक्ट करता था इन सारी चीज़ों को, जैसे कि आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, पोएट्स और अदर रिलीजन्स को। He was a patron of the art and culture. वो बहुत ही करीब था आर्ट के और कल्चर के। The 9 gems of Navratas in his court were famous. वहाँ पर 9 कोर्ट्स थे, मतलब वहाँ पर जो चर्च में रहते हैं, कोर्ट में बैठते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कोटियर्स। कोटियर्स जो रहते हैं उनको हम बोलते हैं नवरात्र। उन टाइम पर बोलते थे, शायद से हम नहीं बोलते थे। फेमस, वो बहुत फेमस थे बिकॉज ऑफ बिरबल। Many people believe that of this 9 gems, Birbal was the closest to the empire's heart. मतलब बिरबल जो था वो अकबर से बहुत क्लोज था। अकबर बिरबल से बहुत क्लोज था। 9 gems में से जो बिरबल था वो अकबर से बहुत क्लोज था। Akbar loved to pose interesting questions or problems in his court, and Birbal never failed to come up with quickly interesting answers. जब भी अकबर को इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, उनको कोटियर्स को बताना और फिर उनको प्रॉब्लम देना, फिर कोर्ट में कल नहीं तो आज आंसर सुनना बिरबल, पर बिरबल कभी भी फेल नहीं हुआ उसमें। ये देखो, बिरबल उसमें कभी भी फेल नहीं हुआ, इक्वली इंटरेस्टिंग आंसर देता रहा है अब तक। तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ। वी डू नॉट नो वेदर ऑल द अकबर एंड बिरबल स्टोरीज दैट वी हियर टुडे हैव एनी बेसिस इन हिस्ट्री। अभी अकबर और बिरबल की बेसिस होती है हिस्ट्री में,
हिस्ट्री में नहीं रहती, पर ऐसे आपको इंग्लिश की बुक में, मराठी की बुक इंग्लिश में बुक में मिलती रहती है, और ऐसी स्टोरीज भी रहती है बीरबल की, अकबर की, तो आप वो सुन सकते हैं। ये स्टोरी आपने सुन लिया तो उसमें भी आपको स्टोरी मिल जाएगी। दे हैव बीन हैंडेड डाउन आवर जनरेशन mainly by words of mouth. They have been handed, मतलब उसने हैंड किया है डाउन ओवर जनरेशन, मतलब जो जनरेशन चालू है वो नीचे नहीं जानी चाहिए। मेनली बाय रॉन्ग, मतलब वर्ड ऑफ माउथ, उसे सिर्फ मुंह का इस्तेमाल करके उसने जनरेशन ये किया है, थमवाया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हियर आर टू ऑफ देम। वन डे द एम्पायर एंटर्ड the court with a new very serious expression on his face। मतलब एक दिन हुआ, एम्पायर आया, बहुत उदास था, सीरियस था, एक्सपीरियंस में था। on his face, as soon as he was seated, he said, I have a question for all of you। जैसे वो बैठा, सबने लोगों ने पूछा, उसने बोला, मेरे पास एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। What should be they punished for someone who pulls by mustache? वो बोला, who has, मतलब किसने मेरी मूछे ये की है, मूछे ये किया है, मतलब खींचा है, मूछे किसने मेरी खींच दी है। The court was stunned, मतलब पूरा शॉक्ड हो गए थे लोग, पूरे लोग शॉक हो गए थे। हाँ, कौन खींच सकता है इसकी मूछे, एम्पायर की मूछे कौन खींच सकता है। पुल द एम्पायर्स मुस्टैच, आई वॉज अनहियर्ड ऑफ, मतलब सबने सुना और वो हो गए चौक, ये मेरे को सुनना नहीं था। फॉग हिम, गेव हिम, और फिर वो पूछा आंसर दो, क्या करूँ उसका। फॉग हिम, गेव हिम 50 lashes of why, explained one नोबल मैन। तो बोले उस 50 lashes दो उसे of the wife, explained one नोबल मैन। किसी ने तो ऐसा बोला, नोबल मैन में किसी से बोला, एक सादा मैन। दैट इज़ नॉट इनफ। फिर सेकेंड वाला बोला, पुट हिम इन जेल without food and water, said another। इधर चालू था, उधर मैं बोल रही थी सॉरी, तभी भी मैं सेम कर रही थी। आपके पास बुक होगी शायद से, देखो, दैट नॉट इनफ, पुट हिम इन द जेल विदाउट फूड एंड वाटर, सेड अनदर। फिर वो बोला, जेल में डाल दो उसे, सब कर दो उसे, खाना मत दो, पानी मत दो। तो चलो नेक्स्ट पेज पर। फिर दूसरा बोलता है, वाइप हिम, बीट हिम, हैंग हिम, कट ऑफ हिज ऑफेंडिंग हैंड्स। मतलब दूसरा बोलता है कि उसके हैंड्स कट कर दो, जो भी उसका बॉडी पार्ट है वो कट कर दो, मतलब ऑफेंडिंग हैंड्स कट कर दो। The etiquette courtiers began to cry out। वो चौक हो गए थे, वो रोने लग गए, किसने इसकी ये कर दी। पर only बीरबल was silent। बीरबल जो था वो चुप था, उसने ना कुछ बोला। He was even smiling a little। उसने छोटी सी स्माइल दी। What do you say बीरबल? What is your opinion? तो कोई बोलता है, ये क्या कर रहे हो बीरबल, तुम्हारा ओपिनियन बताओ, मतलब तुम्हारा आंसर बताओ। बीरबल बोलता है, इन माई ओपिनियन, ओ गिवर ऑफ प्लेज टू वर्ल्ड, द ऑफेंडेड शुड बी गिवन इन अ फेयर सीक्वेंस। वो बोलता है, मेरा ओपिनियन है कि जिसने भी आपके मुस्टैच को छुआ है उसे आप स्वीट मीट्स दो, मतलब
स्वीट्स दो। फिर वो बोल राजा बिरबल आर यू, फिर कोई बोलता राजा बिरबल आर यू आउट ऑफ योर माइंड। वो बोलता है तुम दिमाग से सड़क गए हो क्या, दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास। गिव स्वीट मीन्स फॉर सच अ ग्रीवियस ऑफेंस। बोलता है जो भी बोलते हैं वो बोलता है कि जिसने गुनाह किया है उसे स्वीटमेट्स खिलाने दें हम। The courtiers began to say. Birbal smiled and offended and explained. बिरबल सब कोर्टियर्स उसको बोलने लग जाते हैं और बिरबल एक स्माइल देता है and offended an explanation. Yes, who would be so bold as to pull the empire mustache? कौन हो सकता है जो एम्पायर की मुस्टैच टच करे? Only his own grandson, उसका पोता ही तो हो सकता है जो उसकी मूंछें खींचे। When Akbar heard this, he burst out in laugh because that is exactly what had happened in the morning. अकबर जब उसने सुना वो इतना हंसा और बोला exactly what had happened in the morning. यही तो घड़ा था सुबह। On another occasion, Akbar was relaxing with some of his courtiers. वो आराम से occasion था, वो आराम से बैठा था। A few of them thought this was a good opportunity to shower praises on the empire and get some favors from him. फिर बोला नहीं, यही तो अच्छा मौका है हमारे लिए, हम बिरबल से अपनी अपॉर्चुनिटी ले ले, हमारी जगह ले ले। ओके, then next they began to compete with each other in inspiring Akbar. सारे लोग बोलने लगे वाह वाह वाह, बोलने लगे अकबर को You are the greatest of the king, मतलब आप बहुत अच्छे किंग हो। You are the greatest of the king of our empires that never lived on the earth. सब बोलने लगे आप बहुत अच्छे किंग हो, एम्पायर्स हो जो कभी लिव नहीं होता है। You are the greatest of all the people in heaven or earth. आप सबसे अच्छे जो हेवन में गए हैं, अर्थ में हैं। You are the great as God Almighty. एक बोलता है आप तो गॉड से भी अच्छे हो। Who are greater than the God Almighty? कोई भी आपसे बड़ा ही नहीं है, सब आपसे बड़े नहीं हैं। Now Akbar was no fool. He had not carried a false praise. He stopped the courtiers and asked, "Do you all believe so?" वो बोला मैं तो बुद्धू नहीं हूँ इन लोगों के बातों में आने में। मतलब वो क्या बोला, ये फॉल्स है, तुम ऐसा ये कर सकते हो। फिर उसने अपने कोर्टियर से बोला रुक जाओ तुम। He did not carry for false praise. वो बोला ही नहीं फॉल्स मैं प्रेज कर सकता हूँ। फिर वो सारे लोग बोले yes, they answered in one voice. सारे लोग बोले yes, we can answer. All right, then prove it to me. Tell me at last. Let us one thing that I can do but God Almighty will not be able to do. फिर वो पूछता है तुम प्रूफ करके बताओ, मैं जो गॉड कर नहीं सकता वो मैं कर सकता हूँ। अदरवाइज यू विल इनकर आर रॉयल डिस्प्लेजर। यू हैव टिल टुमारो मॉर्निंग टू प्रूव। सब शॉक। वो बोलता है तुमने इसका आंसर नहीं दे दिया तो तुम्हें बाहर निकाला जाएगा, डिस्प्लेजर किया जाएगा। फिर मैं तुम्हें टाइम देता हूँ सुबह कल सुबह तक मेरे को प्रूफ करते दिखाओ।
अकबर then left the place without another look at the courtiers. उसने courtiers के पास देखा भी नहीं और चला गया. They were in a proper fix. वो पूरे परेशान में आ गए. ये क्या हो, कौन सी चीज़ हो सकती है, कौन सी चीज़ हो सकती है. They thought and thought, but could not think of any such things. उन लोगों ने सोचा बट कोई थिंग ही नहीं मिली जो गॉड कर सकता है. गॉड नहीं कर सकता और ये कर सकते हैं. इन द एंड दे वेंट टू बिरबल. वो लोग सारे बिरबल के पास गए. When बिरबल heard their story, he told them not to worry. बिरबल ने जब उनकी स्टोरी सुनी तब बोला, अरे टेंशन की क्या बात. आगे देखते हैं. The next morning the court was full. सुबह पूरा कोर्ट भरा था. Everyone was curious to see what would happen next. सब शॉक में बैठे थे. क्या होगा, हमें निकाला जाएगा, ये होगा हमारे साथ. Well, said the empire, have you found a good answer to my question? उस एम्पायर ने पूछा. वेल तुमने मेरे आंसर का मतलब मेरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया. और आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर. वो पूछता है, तुमने आंसर लर्न तो किया है, नहीं किया है, क्या तुम इस कोर्ट को छोड़ने के लिए रेडी हो, ऐसा वो पूछता है. Just then बिरबल stepped forward and bowed low. बिरबल आता है और नीचे झुक के बोलता है, Please do not be angry with those who think you are